होली कैसा रहा? बढ़िया। चलिए। अब मेरा क्या, इतना ना नदी उदी में नहाए तबीयत भी खराब हो गया। हाँ, अब क्या कीजिए, गांव का होली वैसे ही चलता है। चलिए। हाँ, यहाँ भी आप सब मना ही दिए थे होली। है ना? हाँ। चलिए, होली खत्म। अब सीधे बैचे खत्म होगा। डायरेक्शन। एक और बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा रीजनिंग पे मेहनत कीजिए। है ना? वही टाइम आपको ज्यादा खाएगा। 22 क्वेश्चन मैथ में पूछेगा, 22 में आपका 20 क्वेश्चन 20 मिनट में मैथ में बन जाएगा। हल्का मैथ पूछता है। सबसे ज्यादा टफ आएगा तो रीजनिंग आएगा। रीजनिंग जितना पढ़ने में आसान है तो उतना एग्जाम के लिए आसान होता नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक कोडिंग रिकॉर्डिंग आया है, उसमें आभास संख्या बढ़ाया गया है। मतलब पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा। आभास संख्या पे आ रहा है। आप सोचिए, सोच पाएगा आदमी कि आभास संख्या पे भी जोड़ेगा? तो ये सब थोड़ा सा, हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग चल रहे थे नंबर सिस्टम पे ना। नंबर सिस्टम, रिमाइंडर चल रहे थे। चलिए, रिमाइंडर का कितना नंबर? 91, 91। अब खत्म ही है नंबर सिस्टम। खत्म होने, नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद जो है एक दिन रिवीजन करवाएंगे और उसके बाद एक दिन टेस्ट लेंगे नंबर सिस्टम का। चलिए, पहला सवाल। ये सवाल है, आपसे कहा गया 51 के पावर 203 अब प्लस आपका 2 के पावर 49 किससे भाग दिया जाए? 17 से। देखिए, कोई भी मेथड याद नहीं रखिए, कोई भी तरीका को याद नहीं रखना है। सवाल आए उसके बाद आप डायरेक्ट बनाना चालू कीजिए। आपको पता है कि इसको इससे अलग अलग भाग लगा सकते हैं। अब अलग अलग भाग लगाएंगे तो यहां से तो आपका शेष 0 हो जाएगा। अब बचा ये, बचा ये, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 2 के पावर 49 बट्टा में क्या 17। अब दो काम आप कर सकते हैं कभी भी रिमाइंडर निकालने का। दो काम, या तो साइक्लिसिटी रूल लगा देते हैं, या एक कम या एक ज्यादा में था। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। तो हम क्या करते हैं कि इसको 2 के पावर 4 लिख देंगे, तो क्या ये 4 से 12 बार में जाएगा और फिर 2 बाहर चल जाएगा। अब कह रहे हैं कि सर CHSL में 25 में 22 बन गया। सवाल अब जो है ना, आप देख रहे होंगे CHSL का भी सवाल कुछ है, सवाल में दम। LDC वाला सवाल अभी एग्जाम हो रहा है ना, देख रहे हैं, कोई दम नहीं है मैथ में। कहने का मतलब अब जो सवाल TCS का जो पैटर्न है वो सवाल इजी दे रहा है, मैथ आसान कर रहा है, रीजनिंग घुमा दे रहा है। रीजनिंग में ही टाइम खा रहा है। रीजनिंग टाइम इसलिए खा रहा है क्योंकि वहां पे आपको नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। अब मैथ में नया क्वेश्चन थोड़ी ना क्रिएट होता है, बस ऐसे ही बनते रहता है। मैथ में क्रिएट क्वेश्चन नहीं होता है। रीजनिंग में क्या करेगा, रीजनिंग में क्रिएट कर देगा, तो क्रिएट कर दिया तो बड़ा दिक्कत हो जाता है बनाने में। अब आ जाइए यहां पे, यहां तो ये हो जाएगा आपके पास 2 के पावर 4 का पावर 12 हो गया। अब ये 16 हो गया,
16 को 17 से भाग लगाएंगे तो -1, -1 के पावर सम संख्या +1 हो जाएगा, 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2, और 2/17 क्या हो जाएगा शेष 2 का 2 ही हो जाएगा, शेष 2 का 2 ही हो जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं है, लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। वॉइस एरर दिखाई नहीं दे रहा है, अरे भाई तो सही बात है, तो पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। कैसे काम किया है पूरा एकदम से। देखिए ना ऑनलाइन में सही से नहीं दिख रहा है। चलिए, अच्छा अगर साइक्लिसिटी यहां लगाना होता, यहां पर ये देखिए ऑनलाइन वाले नहीं दिख रहा होगा तो यहां पे देख लीजिए, ये 2 के पावर 49 था, बट्टा में 17 था, बट्टा में 17 था। देखिए तो लाइट ज्यादा हो गया। गौतम जी बुक आ जाएगा तो बता देंगे, बुक अभी नहीं आया। तो ये हो जाएगा, अगर साइक्लिसिटी लगाना होता तो क्या करते, 17 का साइक्लिसिटी क्या होता है 16, अभाज्य संख्या का साइक्लिसिटी बताए थे एक कम होता है, 17 का साइक्लिसिटी 16 था, पावर में 16 से क्या करते हैं, तो 16 थी 48, 48 शेष क्या 1 हो जाता था, 2 के पावर 1 बट्टा में क्या 17, तो भी शेष क्या होता है, तो ही होता। कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। आगे देखिएगा, देखिए अभाज्य संख्या का साइक्लिसिटी एक कम होता है, जैसे 7 का साइक्लिसिटी 6, 11 का क्या होगा एक कम, है ना। अब देखिए, अब आ जाइए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, समझाते हैं। यहां देखिएगा ये सवाल आ गया फैक्टोरियल वाला, लिख लीजिएगा। हालांकि फैक्टोरियल वाला रिमाइंडर पूछेगा नहीं, पूछेगा फैक्टोरियल वाला रिमाइंडर पूछा नहीं जाता है, फैक्टोरियल रिमाइंडर जो है वो कैट में पूछता है, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा उसको। नहीं नहीं, व्हाइट पे ही है। हाँ? अरे हम पीपीटी बोले थे कि बढ़िया से बनाने का, हाँ बनाता है, बताइए दिख ही नहीं रहा है। अच्छे रहने दीजिए, आज भर पढ़ा देते हैं, कल से चेंज करवा देंगे, ठीक है। पहले आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं, जैसा है वहीं रहने दीजिए, कल से ठीक करवा देंगे। हेडिंग लगाइएगा रिमाइंडर बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। देखिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा रिमाइंडर बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। रिमाइंडर बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। अच्छा कल से कलर बोर्ड का सही हो जाएगा, करवा देंगे है ना, कल से जो है बोर्ड का कलर सही करवा देंगे। रिमाइंडर बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। अब आ जाइए, अब जैसे यहाँ आ जाइए, एक बात बताइए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 18/9, 18/9 शेष कितना 0, 9 दूना 18 कट गया, तो शेष क्या आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब एक बात बताइए, जैसे यहां समझाते हैं,
आपको। तो ऐसे समझाते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 27, इस तरह से। और इसको हम भाग लगा दे, भाग लगा दिए हम 9 से, भाग किससे लगा दिए 9 से, और हम आपसे पूछ ले कि शेष क्या होगा। तो एक बात बताइए, हाँ यहां देखिएगा, या अगर मान लेते हैं इसको हटा दे, इसको हम हटा देते हैं। एक बात बताइए, इसको इससे भाग लगाएंगे शेष 6, इसको इससे भाग लगाएंगे 0, इसको इससे भाग लगाएंगे 0, इसको इससे भाग लगाएंगे 0, तो इधर वाला सबका तो 0 हो गया। तो ये शेष क्या रह जाएगा, 6 का 6 ही रह जाएगा। तो फैक्टोरियल में क्या होता है समझाते हैं। जैसे देखिए, फैक्टोरियल अगर हम कह देते हैं 5, फैक्टोरियल 5 को अगर हम भाग लगा दें, फैक्टोरियल 5 को भाग लगा दिए 24 से, फैक्टोरियल 5 को भाग लगा दिए किससे 24 से, और हम आपसे शेष पूछ ले, तो आप कहें सर फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, भाग किससे लगा दिए 24 से। तो ये बताइए 4 दुना 4 तिया 12, 12 दुना 24 से 24 कट गया, तो शेष कितना 0। अरे 5 भागफल हुआ। अगर हर आपका पूरा पूरा कट जाए, ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखिएगा, हर अगर पूरा का पूरा कट जाए, पूरा का पूरा कट जाए तो आपका शेष 0 होता है। जैसे एक बात बताइए, अगर वही बात तो अभी हम बोले 18/9, 9 दूना 18, तो शेष क्या आया 0। आई 9 दूना 18, 2 जो बचा वो भागफल ना बचा, वो 2 आपका भागफल बचा। तो एक बात बताइए, 24 से जो काटे हैं ये कट गया, तो यहां जो 5 बचा वो 5 क्या है भागफल है, शेष क्या 0, शेष क्या हुआ 0 हुआ। और भी समझाते हैं, यहां देखिएगा, यहां देखिए, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, अच्छा अगर हम कह दे फैक्टोरियल 5 को 6 से भाग लगाएं, किससे भाग लगाएं 6 से, तो आप कहें सर 5 का मतलब होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, किससे भाग 6 से, शेष क्या 0। अगर नहीं 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 नहीं, अरे एक बात और, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 का 20, 20 दिया 60, 60 दुना 120/6, 120/6 मतलब 20 क्या है आपका भागफल है, शेष कितना आया। तो हम तो शेष निकालने की बात कर रहे हैं ना, तो शेष आपका 0, ये जो बच रहा है वो क्या बच रहा है भागफल बच रहा है, वो आपका भागफल बच रहा है। तो एक बात बताइए, अब थोड़ा सा यहां पे हम टेक्निकल चीज बताते हैं। क्या देखिए, हम कहेंगे जब अगर फैक्टोरियल 5 को 6 से भाग लगाने के बाद अगर चेक करना हो कि शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, तो हम कहेंगे 6 का मतलब 3 गुना 2, 3 और 2 दोनों होना चाहिए। तो फैक्टोरियल 5 में 3 है कि नहीं है, फैक्टोरियल 5 में 2 है कि नहीं है मतलब 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0। जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 4 को भी अगर 6 से भाग लगाएंगे ना, शेष 0 ही होगा, क्योंकि 4 में 2 है कि नहीं है, फैक्टोरियल 4 में 2 है, फैक्टोरियल 4 में 3 है कि नहीं है तो 0 हो जाएगा। वही अगर हम फैक्टोरियल 3/6 कहें तो भी 0 अरे 3 गुना 2 बटा 6, तो 6/6 शेष क्या 0। लेकिन वही फैक्टोरियल 2/6 कहे तो नहीं होगा, होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आगे आने वाला फैक्टोरियल 3 के बाद आगे आने वाला जितना भी फैक्टोरियल होगा सबसे वो 6 0 बनाएगा। जैसे समझाते हैं, मतलब क्या, मतलब इसको समझाते हैं, यहां देखिएगा, मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल ... 1 करोड़
करोड़ों अरबों तक। बात समझ रहे हैं? और उसको किससे भाग लगा दिए? 6 से। और हम पूछ लें कि शेष क्या होगा, हम क्या पूछ लिए? शेष क्या होगा। तो एक बात बताइए, जब इसको इससे भाग लगाएंगे तो शेष 1, इसको इससे भाग लगाएंगे शेष 2, इसको इससे भाग लगाएंगे 0, इसको भी इससे भाग लगाएंगे 0। क्योंकि एक बात बताइए, फैक्टोरियल 4 में 2 और 3 है कि नहीं है? 6 का मतलब 2 और 3, 2 और 3 है कि नहीं है? इसको इससे भाग लगाए 0, इसको इससे भाग लगाए। कहने का मतलब जहां से 0 बनना स्टार्ट हो जाए ना, उसके आगे आने वाला सारा फैक्टोरियल का क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। तो आगे आपका 1 करोड़ दिया रहे या 1.25 करोड़ दिया रहे, उससे कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। यानी इधर वाले को ही कैलकुलेट कर लेंगे, 2 1 3/6, शेष क्या आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि अंश छोटा हो गया, शेष 3 ही होगा। जैसे आप समझाते हैं और भी जैसे यहां देखिएगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 अनंत फैक्टोरियल, अनंत फैक्टोरियल। इसको भाग लगा दे हम 24 से। भाग किससे लगा दिए? 24 से। तो 24 का मतलब 6 चौके 24, 6 और 4 दोनों होना चाहिए। तो एक बात बताइए, 6 और 4 कहां से आना स्टार्ट होगा? है यहां से, यहीं से होना चालू हो जाएगा। नहीं समझे? यहां से भी आप कह सकते हैं, फैक्टोरियल 6 से भी कह सकते हैं, लेकिन यहां से ही होना चालू हो जाएगा। एक बात हो जाए, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1 बट्टा क्या 24। देखे तो 4 या 12, 12 दूना 24। कट गया कि नहीं कट गया? तो एक बात बताइए, यहीं से 0 आना शुरू हो गया। नहीं समझे? 6 से भी देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। फैक्टोरियल 6 से भी हम देख सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, यहीं से 0 आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से इधर वाला सब का क्या हो जाएगा? 0। कहानी खत्म। केवल इसका कैलकुलेट कर लेना है, केवल इसका। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 बट्टा में क्या 24, 6 2 8 1 9, 9 बट्टा 24 हो गया। शेष क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं है। अब आ जाइए अपना सवाल जो है यहां पर ऑनलाइन में यहां नहीं दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, यहां वाला हम लिख देते हैं। यहां आपको लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस आपका फैक्टोरियल 4 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100। इसको किससे भाग लगा दिया? 5 से। 5 से भाग लगाने पे शेष क्या आएगा? अब एक बात बताइएगा, यहां आ जाइए। एक बात बताइए, क्या ये फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 को किससे भाग लगाएंगे? ऑनलाइन में नहीं समझे लगता है। अच्छा बता देते हैं, फिर से बताते हैं। 5 से भाग लगाते हैं। तो एक बात बताइएगा यहां देखिएगा, एक बात बताइए, इसको इससे भाग लगाएंगे शेष 1, इसको इससे भाग लगाएंगे 2, इसको इससे भाग लगाएंगे 3, इसको इससे भाग लगाएंगे। देखिए इसमें 3 होगा। अरे वो फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 6। 6 को 5 से भाग लगाएंगे, 1 शेष आएगा। अच्छा ये फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो 24। 24 को 5 से भाग लगाएंगे, 4 शेष आएगा। अच्छा इसमें 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये 0 ये 0 ये 0, इस सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या मामला जम रहा है?
अंकित जी बताइए, नहीं समझे? इधर वाला सारा का क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसी को आपको जोड़ लीजिए, 4 1 5, 5 1 5 2 7 1 8, 8/5, शेष क्या आएगा? 3 आएगा। अरे कुछ है? ये सवाल एग्जाम में पूछेगा? नहीं पूछेगा। ये सवाल एग्जाम पूछेगा तो बना दीजिएगा। ये सवाल पूछने का चांस 0.0001%, 0.0001%, बहुत कम चांस है इस सवाल पूछने का। ना तो एसएससी पूछता है ना रेलवे पूछता है। तो असाइनमेंट में दिए काहे, बस ऐसे दे दिए, हाँ तनी मनी अच्छा लगे तनी है ना। अच्छा, बोर्ड का कलर आज चेंज नहीं हो पाएगा, कल से चेंज कर देंगे। थोड़ा सा बोर्ड का टिंकू जी नहीं समझे। अच्छे कोई बात नहीं, समझा देते हैं। बन जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन में जो नहीं समझे ना, अगले क्वेश्चन में समझ जाइएगा। जैसे यहां पे ये सवाल जो है, ये सवाल फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, डॉट 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 डॉट, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100, और इसको किससे भाग लगाना है? 6 से। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो शायद फैक्टोरियल के बारे में नहीं जान रहे कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल के बारे में पढ़ाए थे कि मल्टीपल ऑफ एंड नंबर, मल्टीपल ऑफ एंड नंबर होता है। अब एक बात बताइए, 6, एक बात बताइए, 6 कहां से स्टार्ट हो जाएगा पता है? यही फैक्टोरियल 3 से ही 6 स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 गुना 2 गुना क्या है? 3 है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 1 गुना 2 गुना क्या है? 3 है, तो यहीं से आपका 6 बनना स्टार्ट हो गया। तो इधर वाला जितना भी है सबका 0 हो जाएगा शेष। तो कैलकुलेट कितना करना पड़ेगा? इतना ही। तो ए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, किससे भाग? 6 से। 3/6, शेष क्या आया? 3 आया। कुछ है? कुछ नहीं है, लिख लीजिए। 91 नंबर 91 नहीं समझे? अच्छा 91 फिर से बता देते हैं। आज ज्यादा नहीं पढ़ाते, बहुत सारा लड़का अब्सेंट है ना, तो सबका गोल हो जाएगा ऐसे। हालांकि जो है नंबर सिस्टम जो है बृहस्पतिवार से, बृहस्पति या अगले सोमवार से शाम के 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। या शाम के 6 बजे क्या यूट्यूब पे। और आपका एक टेस्ट वगैरह भी बोले थे कि गुड नाइट टेस्ट स्टार्ट करेंगे। रात में आप टेस्ट लगाइए, गुड नाइट बोल के सो जाइए, है ना। वहीं पे आपको आंसर उनसर सब मिल जाएगा। डेली 20 क्वेश्चन। नहीं आज नहीं, आज नहीं, अभी रुकिए, 1-2 दिन थोड़ा सा स्थिर होने दीजिए। सबको आने दीजिए, सारे लड़के को आने दीजिए, उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन सब रहेगा। ऑनलाइन वाले को भी चिंता नहीं करना है। मैथ में जो है, मैथ में रिवीजन नहीं करना है। बनेगा, हमको पता है कैसे बनेगा। रिवीजन कीजिएगा ना तो भौचाल हो जाएगा, ना तो पढ़ पाइए। हम कहते हैं आप ज्यादा मेहनत कीजिए जीके जीएस में। मैथ स्कोरिंग है, अब मैथ हम पे छोड़ दीजिए। नहीं आया ना मैथ में बढ़िया स्कोर तो कहिएगा, मैथ हम पे छोड़ दीजिए। आप मेहनत कीजिए उधर जीके जीएस में, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। साइंस पे मेहनत कीजिए, रीजनिंग पर डेली मेहनत कीजिए ज्यादा, है ना। नहीं वो बनेगा ही, क्योंकि एक खाली वही रात का जो 20 को टेस्ट देंगे ना, 20 क्वेश्चन का पर डे, उसको लगा के सो जाना है। मतलब रात में 10 बजे रात को गया क्वेश्चन, 10 बजे, और 10 से 12 अपना रहेगा, जब भी अपना लगाना रहेगा, जिनका जब सोते समय लगाना है। सॉल्यूशन वही मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी रहेगा। रात में सोते समय क्या करना है, वो क्वेश्चन को लगा लेना है आराम से। उसके बाद 20 क्वेश्चन 20 मिनट में मार के आराम से गुड नाइट बोल के सो जाना है। ज्यादा मेहनत नहीं करना है। बाकी बात ये सब को जो है ना,
हम पहले बोल दिए ये सब नहीं पूछेगा, झूठे फैक्टोरियल ऑक्टोरियल वाला रिवीजन भी नहीं करना है, ये सब पूछने उछने वाला नहीं है। जो पूछने वाला है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं ना। रिमाइंडर में जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम बता देते हैं, रिमाइंडर का है देखे ई क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन, इससे ज्यादा लेवल का रिमाइंडर में नहीं पूछता है। रिमाइंडर में इससे ज्यादा लेवल का सवाल नहीं पूछता है, बस यही पूछता है, इसलिए ये बात को ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर जो है बहुत टफ रहता है, लेकिन हल्का सवाल पूछा जाता है उससे। बाकी बात ये सवाल बन गया होगा। 12 से देख लीजिएगा, 4 या 12 यहीं पे स्टार्ट हो गया, 12 फैक्टोरियल 4 से ही 12 में बनना स्टार्ट हो जाएगा, करके देखिएगा। ठीक है, तो आज जो है यहीं तक छोड़ देते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं। बाकी बात हम टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, जैसे टेस्ट जो है तैयार कर रहे हैं, 1-2 दिन थोड़ा सा समय सबको आने दीजिए। हाँ, शाम वाला टेस्ट होगा, शाम वाला तो होगा ही, शाम वाला टेस्ट होगा। एक गुड नाइट टेस्ट बहुत काम आएगा, तो गुड नाइट टेस्ट जो है ना बहुत काम आएगा। तो अभी थोड़ा 1-2 दिन रुकिए, उसके बाद उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी वैकेंसी आने वाला नहीं है ये नवंबर दिसंबर से पहले आने वाला नहीं है ना, तो इसलिए अभी निश्चिंत रहिए कि वैकेंसी आएगा या क्या आएगा, आराम से पढ़ते रहिए। जीके जीएस पे ज्यादा मेहनत कीजिए, नौकरी लेना है जीके जीएस पे मेहनत कीजिए। सोचिए मैथ के टीचर हो कि हम कह रहे हैं जीके जीएस पढ़ने के लिए, मतलब समझ जाइए कि जीके जीएस का कितना वैल्यू हो गया है ना। 100 क्वेश्चन वाला भी देंगे गुड नाइट का, गुड नाइट का वो में अपना मार के सो जाना है। लेकिन जीके जीएस आपका अहम रोल निभाएगा आपके जिंदगी में रिजल्ट लेने में। मैथ के टीचर हो के हम जीके जीएस के बारे में फोकस कर रहे हैं, बताइए कितना महत्व होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपके क्लास में।